तो आखिर हमें इंडिया में प्लॉट इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कैसे करें? अगर आप भी प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करने का विचार कर रहे हैं या फिर इस क्षेत्र में नए हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि प्लॉट इन्वेस्टमेंट क्या होता है और इसके फायदे क्या हैं और आपको कहाँ और कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ताकि आप अपने पैसों को सही दिशा में लगा सकें। तो पहला कौन सा था कि आखिर ये प्लॉट इन्वेस्टमेंट क्या है? इनका मतलब होता है कि जमीन के टुकड़े को खरीदना और उसे फ्यूचर के लिए प्रॉफिट में रखना। ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है जहाँ जमीन के मूल्य में वृद्धि होने के बाद आप उसे बेच सकते हैं या फिर आप उसमें विकास कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया में जमीन की कीमतें समय के साथ साथ बढ़ती रहती है, जिसकी वजह से ये इन्वेस्टमेंट का एक अच्छा तरीका हो सकता है अगर आप सही जगह पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अगर आप ये प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ध्यान रखें कि ये एक स्थिर और जोखिम मुक्त इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, लेकिन सही लोकेशन और सही टाइम पे किया गया इन्वेस्टमेंट आपको अच्छा रिटर्न देता है। तो दूसरा कौन सा था कि भारत में प्लॉट इन्वेस्टमेंट के फायदे। भारत में प्लॉट इन्वेस्टमेंट के कुछ प्रमुख फायदे हैं। तो पहला कौन सा था कि लंबी अवधि के लाभ। प्लॉट पर इन्वेस्टमेंट एक दीर्घकालीन निवेश होता है जहाँ समय के साथ जमीन की कीमतों की बढ़ने की संभावना होती है। तो दूसरा कौन सा है कि कम रख रखवार की आवश्यकता। प्लॉट में देख रेख पर अपार्टमेंट से काफी आसान होती है और आपको ज्यादा खर्च और देख रेख की जरूरत नहीं होती है। तो बात करते हैं विभिन्नता की। तो आप किसी भी क्षेत्र में प्लॉट खरीद सकते हैं, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो या फिर उपनगर क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, हर जगह के अपने अपने फायदे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है बेहतर टैक्स के फायदे। प्लॉट पर टैक्स के दरें अन्य संपत्ति के मुकाबले काफी कम होता है और आपको ज्यादा प्रॉफिट भी होता है। तो तीसरा पॉइंट आता है कि सही जगह पर निवेश कैसे करें। प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करते समय सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये होता है कि अब कहाँ इन्वेस्ट करें। भारत में ऐसे कई क्षेत्र हैं जिधर पे आपको प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करने से आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। हमने कुछ प्रमुख फैक्टर की पहचान की जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए। तो आपको जो पहला ध्यान रखना चाहिए वो है लोकेशन। लोकेशन का चुनाव सबसे इम्पोर्टेंट है। शहरी क्षेत्र और मेट्रो शहरी के पास प्रॉपर्टी की मांग अधिक होती है, साथ ही उन इलाकों में इन्वेस्टमेंट करें जिधर पे इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो रहा है या फिर आने वाले टाइम में उधर पे विकास की संभावना हो। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है कि वो सड़क और परिवहन की कनेक्टिविटी। जो प्लॉट सड़क या फिर रेलवे स्टेशन के पास हो वो अधिक किफायती और आकर्षण की संभावना हो। अच्छी कनेक्टिविटी वाले इलाकों में फ्यूचर में प्रॉपर्टीज की कीमतें इसे जांचें। अगर आसपास का इलाका काफी जल्दी विकसित हो रहा है तो उधर पे इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए लाभकारी हो सकता है। भविष्य में प्रॉपर्टीज की कीमतें तेजी से बढ़ सकती है। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है विकास योजना। सरकार और स्थानीय प्रशासन द्वारा किए जा रहे हैं विकास कार्यों का ध्यान रखें। यदि कोई न्यू एयरपोर्ट या फिर मेट्रो परिवहन या फिर कोई इंडस्ट्रियल हब बन रहा हो तो वह क्षेत्र भविष्य में अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है कानूनी स्थान। जब भी प्लॉट खरीदे तो ये सुनिश्चित करें कि जमीन कानूनी रूप से साफ है और उस जमीन पे कोई विवाद नहीं होना चाहिए। इसलिए जमीन के दस्तावेज और स्वामित्व की पूरी जांच करें। तो चौथा पॉइंट आता है कि प्लॉट इन्वेस्टमेंट में क्या क्या सावधानी रखें। तो पहला पॉइंट आता है कि सही दस्तावेज की जाँच करें और ये सबसे अहम कदम है। जमीन की रिकॉर्ड और स्वामित्व के प्रमाण और रजिस्ट्री और पट्टी का पूरी जाँच कर लें। बिना सभी कागजात की जमीन खरीदारी से बचें। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है फर्जी साइट से बचें। कभी भी कोई फर्जी एडवर्टाइज या फिर नकली विक्रेता आपको आकर्षित करे तो उससे बचें। केवल प्रमाणित या फिर भरोसेमंद एजेंट या फिर डेवलपर से ही खरीदें। तो जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है कि विकास की स्थिति जांचें। जमीन के आसपास का क्षेत्र कितना विकसित है और यहाँ तक कि उसके आसपास और फ्यूचर में वहाँ किस प्रकार विकास होगा और इन सभी को जांचें। अगर आसपास का इलाका जल्दी विकसित होने वाला है तो उधर पे इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए लाभकारी हो सकता है। तो पांचवा पॉइंट आता है कि प्लॉट इन्वेस्टमेंट के लिए वित्तीय योजनाएं। अब हम बात करते हैं वित्तीय योजनाएं की। प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आपके पास कितने पैसे हैं और आप कितने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके साथ आपको यह भी तय करना होगा कि आप पूरी राशि एक साथ इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर किस्त के साथ निवेश करेंगे। अगर आपको लोन की आवश्यकता हो तो अपने ऋण स्थिति और ब्याज दरों को सही से समझें। तो दोस्तों ये थे शॉर्ट गाइड जो कि आप इंडिया में किस तरीके से प्लॉट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हमेशा याद रखें कि सही जगह पर इन्वेस्टमेंट करने से आपके पैसे सुरक्षित रहते हैं और फ्यूचर में अच्छे रिटर्न मिलते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने सवाल और सुझाव को कमेंट में जरूर बताइएगा।